क्लाइंट ने बोला फाइनल फाइल भेज दो और तुमने भेज दी इलस्ट्रेटर की फाइल। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? क्लाइंट्स को एआई फाइल इलस्ट्रेटर की फाइल्स नहीं भेजते, उन्हें भेजते हैं फाइनल एंड प्रोडक्ट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजाइनर साइफ। आज हमारी अगली क्लास है जिसमें देखेंगे कि एक्सपोर्ट कैसे होता है। जब हम अपना काम फाइनल कर चुके हैं, वो किसी को शेयर करना हो, उसको कैसे शेयर करें, कैसे सामने वाले के पास बेस्ट तरीके से वो जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज देखने वाले हैं। बहुत शॉर्ट एंड सिंपल सी क्लास होगी। सीधा चलते हैं स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं। सपोज यहाँ पर मेरे पास अभी एक सिंपल सी पोस्ट है, ये डिजाइनर साइफ के इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्टेड है। ठीक है, अगर मान लो मेरे को ये पोस्ट चाहिए एज अ फाइनल प्रोडक्ट जिसको मैं अपलोड कर सकूं या जिसे मुझे क्लाइंट को भेजना हो, तो इसको तो मैं इलस्ट्रेटर की फाइल को तो भेजूंगा नहीं। ओके, एक हम देखेंगे पोस्ट के बेसिस पे कि पोस्ट के बेसिस पे हम कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो हम कैरेक्टर या कोई एसेट बनाते हैं तो उसे कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, दोनों को देखते हैं एक करके। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे राइट साइड पे ना यहाँ छोटा सा एसेट एक्सपोर्ट नाम से ऑप्शन आता है। ठीक है, मैंने उस एसेट एक्सपोर्ट पे क्लिक करा, यहाँ देखोगे इस तरीके से हमारे को दिखाएगा। अच्छा, मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर ऐसे ड्रैग भी कर सकता हूँ तो भी एक्सपोर्ट होने के लिए सीक्वेंस में या फिर लाइन में लग जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर ये सिंपल सा जो सिंगल प्लस वाला बटन है इस पे भी क्लिक करूंगा तो ये भी सेम चीज करेगा। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक सिंगल एक्सपोर्ट के लिए देखेंगे इसके आगे वाला जो ऑप्शन है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों को देखेंगे। मैं सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, एसेट 5 के नाम से आया, मैं इसको चेंज करके कुछ भी कर सकता हूँ, पोस्ट वगैरह मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ पर नीचे देखोगे यहाँ 1x 2x 3x ये सारे के सारे ऑप्शन सारे, ये देखो ये एक्चुअल में है उसके स्केल। ठीक है, स्केल मतलब अगर मेरे पास कोई चीज है जो 10x10 की है, मैंने 1x पे अगर उसे एक्सपोर्ट करा तो वो 10x10 की ही निकलेगी, चाहे वो पिक्सल्स में हो, चाहे वो इंचेस में हो, चाहे वो फीट्स में हो, जो भी उसका साइज होगा उसमें। ठीक है, अगर मुझे उससे थोड़े बड़े साइज में चाहिए, थोड़ी बेटर क्वालिटी के लिए, जैसे हम देखते हैं ना HD 2K 3K 4K 8K, अब तो पता नहीं कितने के हो गए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर मैं 2K पे क्लिक करूंगा तो सिंपली ये चेंज हो जाएगा 2K में। अब क्या होगा, अगर ये 10x10 का होगा तो अब ये इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका साइज बड़ा होकर के ही मिलने वाला है मुझे, मतलब उससे दुगना हो जाएगा। ओके, वैसे ही ये 3x है 4x है। अच्छा, ये जो सफिक्स है इसके आगे ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, जो मैं यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ इसके हिसाब से चेंज होता। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखोगे यहाँ पर ना कई सारे फॉर्मेट्स हैं जिसमें मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूं, जैसे वेब, GLTF, ठीक है, USDZ, USDA, OBJ, PDF, SVG और JPEG में इतने तरीके के, एंड PNG में भी 2 टाइप के। ठीक है, इनको भी देखते हैं एक एक करके क्या होते हैं क्या नहीं होते। सबसे पहली चीज हम एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं सिंपली क्या इस PNG पे क्लिक करा या मैं PNG 8 पे क्लिक कर सकता हूँ, दोनों का डिफरेंस बताएंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक करा, इधर उसको सेलेक्ट करा जिसको मुझे एक्सपोर्ट करना उस पोस्ट को, नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये मेरे को एक फोल्डर के पास लेके जाएगा कि बताओ कहां पर एक्सपोर्ट करना। देखो जैसे 1x है, यहाँ पर मेरा जो स्केल है वो 1x का है, यहाँ देखोगे ऑलरेडी 1x नाम का एक फोल्डर है। अगर मैं सिंपली सेलेक्ट फोल्डर करता हूं तो क्या करेगा ये उसी 1x नाम का जो फोल्डर था ना उसी के अंदर उसे एक्सपोर्ट कर देगा। ओके, व्हाट इफ अगर ये 1x की जगह 2x होता, 2x होता तो ये क्या करता, जैसे मैं एक्सपोर्ट करता एंड यहां पर क्लिक करता सिलेक्ट फोल्डर करके, तो ये क्या करता, यहां पर एक अलग से 2x नाम से फोल्डर बना देता। अच्छा, अभी मैं इस पोस्ट को खोलता हूं, ठीक है, एंड मैं साथ में दूसरी पोस्ट को खोलता हूं जो 1x पे निकाली थी। ठीक है, इन दोनों पोस्ट को अगर मैं साइड बाय साइड लगाऊं, देखोगे दोनों देखने में बहुत ज्यादा सिमिलर हैं कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही तो हैं एक दूसरे के साथ जैसे ही थे। बट अगर मैं थोड़ा टर्म्स पे आता हूं, यहां देखोगे उसका साइज क्या लिखा हुआ है, 1860 बाय 1859। ओके, ये है 1x का, एंड 2x का साइज देखोगे तो क्या होगा, उससे टॉइस होना चाहिए, देख रहे हो 3718। अब इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो होते हैं PNGs एंड ऑल। ठीक है, पहले तो कुछ इनकी फुल फॉर्म्स हमारे को पता होनी चाहिए। ठीक है, PNG की क्या होती है, JPG की क्या होती है, PDF की क्या होती है, SVG की क्या होती है। ठीक, सबसे पहले PNG की सिंपल फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, अच्छा फुल फॉर्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, PNG का मतलब होता है हमारे पास, देखो कई सारी हमारी ऐसी इमेजेस होती है ना जिसमें बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, उन्हें ही हम PNGs में काउंट करते हैं। JPEG में हमारे को पीछे बैकग्राउंड मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखोगे नीचे PNG 8 लिखा हुआ, इस PNG 8 का क्या मतलब है। ठीक है, देखो
जो PNG 8 है ना, ये कंपैरेटिवली जो PNG है नॉर्मल, उससे थोड़ी ना कंप्रेस्ड होती है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी कलर्स की डिटेलिंग कम होती है, ये चीजें कम होती है। इवन जो JPEG की भी ये सीरीज बना रखी है ना, 100, 80, 50, ये उसकी क्वालिटी को ही शो कर रहा है। ठीक है, ये जो JPG होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, इस टाइप से कुछ इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। ओके, ये उसके लिए भी सिंपली वही बना रखा है कि एक 100 मतलब फुल क्वालिटी में, उसके बाद जैसे जैसे जाते रहोगे तो एक एक स्टेप करके वो क्वालिटी कम करता जा रहा है। इन शॉर्ट वो उसे कंप्रेस करता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखोगे एसवीजी। एसवीजी होती है हमारी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। अच्छा, ये कहाँ यूज होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसवीजीज एसवीजीज वहां यूज होते हैं जहां पर हमारे को स्केलेबल चीजें चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट्स पे, यूआईज पे। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अभी मैं Amazon खोलता हूँ, अपने फोन पे खोलता हूँ तो भी उसका जो आइकन्स वगैरह वो क्लियर दिखते हैं। मैं अपने टीवी पे ऑन करूंगा तो भी वही दिखेंगे। मैं और बड़ी स्क्रीन पे ऑन करूंगा तो भी वो वैसे ही दिखते हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि वो पिक्सलेट होने लग जाए या उसकी क्वालिटी खराब दिखने लग जाए। क्यों? क्योंकि वो एसवीजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करे जाते हैं। एसवीजी फॉर्मेट होता क्या है? एसवीजी का सिंपल मतलब मैंने बताया, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ताकि जब उसकी स्क्रीन साइज चेंज हो तो वो भी अपने हिसाब से स्केल हो जाए। ठीक है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, हमारे को पहले ही पता है कि जो वेक्टर होते हैं वो हम बहुत हद तक उसको स्केल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखोगे पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ क्या है? पीडीएफ हमारे को पता ही है स्टार्टिंग से ही, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऐसे करके कुछ इसका फुल फॉर्म होता है, एक बार चेक कर लेना स्टिल। ओके, पीडीएफ में हमारे को पता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कैसे उसकी एक पीडीएफ फाइल बनी हुई आती है, उसको भी हम इसमें ऑन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आगे देखते रहेंगे। उसके बाद नीचे कुछ फॉर्मेट्स देखोगे ना जो दिख नहीं रहे, जो ग्रे हो रखे हैं, ओबीजे, ये यूएसडीजेड। ठीक है, ये सारे के सारे ना हमारे 3D फॉर्मेट है। 3D फॉर्मेट है मतलब अगर मैं यहाँ पर समथिंग 3D में क्रिएट करता हूँ तो मैं एज अ उसे ओबीजे फाइल एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, देखो ये ओबीजे, एफबीएक्स, ये सारे के सारे होते हैं हमारे जो ना दूसरे सॉफ्टवेयर में हम शेयर कर सके। इस टाइप की फाइल्स, इस टाइप के वो होते हैं। ठीक है, इसमें भी हम थोड़ा बहुत, इलस्ट्रेटर में भी हम थोड़ा बहुत 3D टच दे सकते हैं चीजों को, 3D का यूज कर सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ओके, उसके बाद देखोगे वेब पी। सिंपली जब हमारे को वेब के लिए कोई चीज चाहिए होती है, जैसे एसवीजी है, वैसे ही वेब पे भी हम यूज करते हैं फॉर वेबसाइट्स और इन्हीं पर्पसेस के लिए। ठीक है, बहुत इजी सा है, सिंपली क्लिक करोगे एक्सपोर्ट पे, यहां पर से क्लिक करोगे तो एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसी के साथ में देखोगे छोटा सा डब्बा और है। ठीक है, इस बॉक्स से क्या होता है, क्लिक करूंगा तो ये सिंपली एक बड़ी स्क्रीन लॉन्च कर देगा उस छोटे से ऑप्शन पे। देखोगे तो ऑप्शन सारे के सारे वही हैं, स्केल क्या रखना है, फॉर्मेट कैसा रखना है। ठीक है, इधर हमारे को और ऑप्शन दिख जाते हैं स्केल के, उसका और भी टाइप के स्केल ऐड करना चाहो, जैसे मल्टीपल चीजों के लिए अलग अलग तरीके से हमारे को कई बार करना रहता है, उसके लिए भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबको एक्सपोर्ट करना, सबको नहीं करना है, किस टाइप की लिस्टिंग चाहिए, ये सारी की सारी चीजें बात की बातें हैं। क्योंकि स्टार्ट हमारे को ऐसे करना है कि अगर क्लाइंट मांगे तो इलस्ट्रेटर की फाइल ना भेजे। ओके, ये तो हो गया जब हमारे को पोस्ट एक्सपोर्ट करके या भेजनी थी। ठीक है, व्हाट इफ अगर मुझे कैरेक्टर्स एंड ये चीजें एक्सपोर्ट करके भेजनी, मेरे पास सपोज एक कैरेक्टर है, मैं इस कैरेक्टर को एक्सपोर्ट करना चाहता हूं एज अ पीएनजी, और एज अ जेपैक करोगे तो पता है हमारे को बैकग्राउंड मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको अनग्रुप कर देता हूं, ठीक है, मैंने इसको पूरा अनग्रुप कर लिया। अच्छा, अगर मैं सिंगल प्लस वाले पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे जैसे मैंने अरेंज करे सब सिलेक्टेड है, तो ये यहां पर उसी फॉर्मेट में आ जाएंगे। मैं यहां लिख सकता हूं कैरेक्टर या जो भी मुझे लिखना है वो। ओके, अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करके जो दूसरे वाले प्लस थे, जो मल्टीपल प्लस थे, उस पर क्लिक करता हूं तो क्या होगा, देख रहे हो कैसे सारे के सारे अलग अलग फॉर्मेट में आ गए। इसके आईब्रोज अलग, इसके हेयर्स अलग हो गए, यहाँ पर ये नोज है शायद इसकी, ये स्माइल है, ये अलग अलग शेडोज टिंट्स, ये उसका पैर, बेचारे का पैर आधा कहीं है आधा कहीं है, एक पैर तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये, जैसे देख रहे हो ये हाथ अलग है, इस तरीके से अलग अलग करने के भी काम आता है। ओके, अभी के लिए तो हम इसे हटा देते हैं शिफ्ट के साथ, वैसे ही जैसे सिंपल होता है, सबको सेलेक्ट करके मैं डिलीट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ओके, बहुत छोटी सी क्लास, बहुत सिंपल सी क्लास। ठीक है, एज सच हमने कुछ बहुत क्रेजी नहीं देखा। ठीक है, सिंपल सी चीज देखी, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, पीएनजी में करना जब ट्रांसपेरेंट चाहिए हो, और ट्रांसपेरेंट ना चाहिए हो तो ऐसे करके जेपैक में भी करके एक्सपोर्ट कर सकते हो जहां पर भी चाहो। क्लिक करूंगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार उसको भी, कहाँ गए भाई साहब, ये रहे। ठीक, ये आया है विद बैकग्राउंड, बाकी आए हैं विदाउट बैकग्राउंड। जैसे ये भी, ये एक जेपैक ओ पीएनजी है। ठीक है, जेपैक नहीं, जेपैक होता तो पीछे इसके एक
व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आता। होपफुली आज की क्लास बहुत सिंपल सी रही होगी, बहुत इजीली तुम्हारे को समझ आ गया होगा। कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर सकते हो, कैसे करके उसे शेयर कर सकते हो, भेज सकते हो इधर उधर, ठीक है। ये सारी की सारी हमने चीजें देख ली हैं। एंड अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।